हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि जो भी पर्सन आपके दिमाग में है, जिस भी पर्सन को आप सोचकर ये रीडिंग आज देख रहे हो या देखने वाले हो, उस पर्सन की आपको लेकर क्या करंट फीलिंग्स है, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ये सैंड रीडिंग होने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो ग्रुप्स भी दिख रहे होंगे। ये ग्रुप नंबर 1 है और ये ग्रुप नंबर 2 है। तो आपको ग्रुप सिलेक्शन करना है, ठीक है। तो अभी मैं आपको फर्स्ट ग्रुप दिखा देती हूँ, बट आपको ग्रुप सिलेक्शन किस बेसिस पे करना है, आपको उस पर्सन के नाम का पहला अक्षर देखना है किस ग्रुप में आता है। अगर उस पर्सन के नाम का पहला अक्षर इस ग्रुप में आता है तो आपको ये ग्रुप से इस ग्रुप की रीडिंग देखनी है, और अगर उनके नाम का पहला अक्षर इस ग्रुप में आता है तो आपको ये ग्रुप की रीडिंग देखनी है, ठीक है। जिस भी ग्रुप में आता है आपको उस ग्रुप की रीडिंग देखनी है। सो आई होप मैंने क्लियर कर दिया है कैसे ग्रुप सिलेक्शन करना है, ठीक है, और टॉपिक क्या है वो भी मैंने बता दिया है। तो हम रीडिंग शुरू करते हैं ग्रुप नंबर 1 से। देखते हैं कि उनके मन में जो भी पर्सन है उसकी क्या फीलिंग्स है उनके लिए। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपके पर्सन का नाम इस ग्रुप में इनिशियल आता है उनका, तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलो देखते हैं जिस भी पर्सन को सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो उनकी क्या फीलिंग्स है आपके लिए, वो क्या महसूस कर रहे हैं। लेट्स सी। ओके, हम्म, ओके ग्रुप नंबर 1, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को आपसे किसी बारे में बात करनी है। ओके, दे वांट टू कम्युनिकेट विथ यू। कोई किसी किसी टॉपिक के बारे में, किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में ये आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जब तक इस टॉपिक पे बात नहीं होगी क्लैरिटी नहीं मिलेगी, ना उन्हें क्लैरिटी मिलेगी ना आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। सो दे वांट टू टॉक टू यू अबाउट समथिंग। कुछ बताना चाहते हैं, कुछ सुनना चाहते हैं, कुछ सच सुनना चाहते हैं या कुछ सच बताना चाहते हैं। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कुछ बातें बोलनी, कहनी, सुननी रह गई है आपके साथ। जब तक वो नहीं बोलेंगे, जब तक वो नहीं कहेंगे, उनको वो मन की शांति नहीं मिलेगी। और मुझे ऐसा भी लगता है इस पर्सन को चैट पे या टेक्स्ट पे मैसेज करने से, कॉल पे बात करना, क्लैरिटी देना बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। उनको लगता है वैसे ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है बजाय कि हम चैट पे बात करें, ठीक है। सो दिस इज समवन जो आपसे कॉल पे बात करना चाहता है और कुछ चीज़ें समझाना चाहता है, कुछ चीज़ें समझना चाहता है। इस पर्सन को कॉल पे बात करना बहुत पसंद है और ये आपसे कॉल पे बात करना चाहते हैं। ओके, मुझे ऐसा भी लग रहा है ये जो भी पर्सन है ये आपको लेकर ना बहुत ज़्यादा सीरियस है, इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है। दे आर वेरी डिटरमाइंड अबाउट यू। मतलब लिटरली मुझे ऐसा लगता है ये जो भी पर्सन है ये आपको अपनी लाइफ में चाहते हैं, बाय हुक और बाय क्रुक, चाहे फिर कुछ भी करना पड़े, ठीक है। ये पर्सन, दे आर नॉट फूलिंग अराउंड, दे आर नॉट प्लेइंग अराउंड। ये पर्सन कोई टाइम पास नहीं कर रहा आपके साथ, ठीक है। दे वॉन्ट यू, लाइक लिटरली दिस पर्सन वॉन्ट्स यू। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, आप लोग दूर रहते हो या आप दोनों साथ नहीं हो किसी भी वजह से, इस पर्सन को, ये पर्सन आपको फील कर पा रहे हैं। ओके, दे कैन फील योर एनर्जी, दे कैन फील योर लव, दे कैन फील यू, ठीक है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो इनके जिंदगी में जो इनको बहुत हील करता है, जो इनको मतलब आप ना इनके लिए सब कुछ हो। लाइक आप इनके लाइफ में खुशी भी लाते हो, आप दोनों लड़ते झगड़ते भी हो, आप दोनों मतलब आप ही दर्द हो और आप ही दवा हो,
दैट इज द एनर्जी आई एम गेटिंग। ठीक है, ये पर्सन ने अगर आपका किसी वजह से दिल तोड़ा है या आपका रिलेशनशिप इस पर्सन के साथ बहुत डिफिकल्ट रहा है, आप लोग हमें बहुत टॉक्सिक अगर बन गए थे एक दूसरे के लिए, ये रिश्ता अगर बहुत अब्यूजिव बहुत खराब रहा है अगर पास्ट में, दिस पर्सन वांट्स टू हील यू, और उन्हें भी हीलिंग आप ही से मिलती है। उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए आप दोनों एक दूसरे को दर्द भी देते हो और मरहम भी लगाते हो। ठीक है, सो इस पर्सन को डेफिनेटली अगर आप सैड हो तो वो फील हो रहा है, अगर आप लोनली हो तो वो फील हो रहा है, अगर आपको इस रिश्ते की वजह से कोई प्रॉब्लम हुई है तो वो उन्हें फील हो रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस पर्सन को ना आप बहुत, मतलब इस पर्सन को ये प्यार तो करते हैं आपसे, लेकिन आप इनको बहुत अमेजिंग लगते हो, बहुत परफेक्ट लगते हो। अ, इनको आप ऐसे लगते हो जिसके साथ इन्हें शादी करनी है, इनको आपके साथ शादी करनी है, लाइफ बितानी है, हमेशा के लिए आपके साथ एक यूनियन में आना है। ओके, दे डोंट वांट टू डू एनी टाइम पास विथ यू, वो कोई टाइम पास नहीं करना चाहते आपके साथ, वो आपको एक कंप्लीट पैकेज मानते हैं। ठीक है, मतलब उनके नज़र से देखा जाए तो उनको लगता है कि आपसे शादी ही की जा सकती है, आपके साथ सिर्फ रिलेशनशिप नहीं रखा जा सकता, यू आर समवन दे शुड गेट मैरिड टू। ठीक है, सो दिस पर्सन इज, आई टोल्ड यू ना, बहुत सीरियस एनर्जी है, ये शादी के बारे में सोच रहे हैं आपके साथ। देखो, अभी ना आप जज मत करो कि अभी क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप में, हो सकता है आप लोग बात नहीं कर रहे हो सकता है ये पर्सन आपको एटीट्यूड दिखा रहे हो सकता है ये आपसे मुंह फेर के बैठे हुए हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये बंदा आपको लेकर सीरियस नहीं है या ये बंदी आपको लेकर सीरियस नहीं है। दिस पर्सन, हुएवर दिस पर्सन इज ग्रुप नंबर 1, बहुत सीरियस है आपको लेकर, और ये लिटरली आपको अपना लाइफ पार्टनर देखना चाहते हैं, ये आपसे शादी करना चाहते हैं, ये एक एवर लास्टिंग रिश्ता रखना चाहते हैं आपके साथ। ओके, आपके लिए आप समर्पित हो जाना चाहते हैं। ओके, मुझे लगता है इस पर्सन को रहा नहीं जाता आपसे दूर। ठीक है, अगर इनकी चिड़चिड़ चिड़चिड़ होती है तो इसलिए होती है क्योंकि दे वांट टू स्टे विथ यू, लाइक अंडर वन रूफ, शादी करके आपके साथ ये कंटिन्यूस रहना चाहते हैं, उनकी क्रेविंग है, लिटरली उनका ड्रीम है ये आपके साथ जिंदगी बिताना। ठीक है, उनको आप में कोई कमी नहीं नजर आती, 1% की भी कमी नजर नहीं आती है इस पर्सन को। इस पर्सन को ना आपको रुलाना, आपको हर्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उन्हें खुद हर्ट होता है अगर वो आपको रुलाते हैं, अगर वो आपको किसी वजह से दुख देते हैं, हर्ट करते हैं, उनको भी रोना आता है, उनको भी हर्ट होता है। ठीक है, वो आपके रोने के पीछे का या आपके हर्ट होने के पीछे की वजह नहीं बनना चाहते। ठीक है, और मुझे लगता है ये उनको उनको ना आपको और जानना है कि आपको कौन सी चीज़ें हर्ट करती है, आप किस चीज़ से और हर्ट होते हो, वो चीज़ें उन्हें, वो सीखे हैं बहुत कुछ आपके बारे में, लेकिन और कुछ और बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, कैसे वो आपको खुश रख सकते हैं, कैसे वो आपको यू नो दुख नहीं दे सकते, वो आपके रोने के रीज़न कैसे नहीं बन सकते, दे वांट टू लर्न दैट। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन काफ़ी बदले हैं, अगर आप लोगों का सेपरेशन चल रहा है और कोई बहुत बड़ी वजह थी सेपरेशन के पीछे, अब ये पर्सन काफ़ी मैच्योर हो गए हैं, काफ़ी बदल गए हैं, काफ़ी कुछ सीखा है इस पर्सन ने इस सेपरेशन के दौरान, और मुझे लगता है ये और सीखना चाहते हैं, आपको और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, और एक रीयूनियन आपके साथ, उसके लिए अपने मतलब आपके साथ एक होने की तैयारी कर रहे हैं ये पर्सन बेसिकली। ठीक है, सो ये पर्सन जो भी है ना, ये बहुत सोचते हैं आपके बारे में गाइस, ग्रुप नंबर 1 ये पर्सन बहुत सोचता है आपके बारे में। तो आप प्लीज़ अपने मन में कोई डाउट मत रखिए कि नहीं, इस पर्सन को मुझसे कोई लेना देना ही नहीं है, ये मुझसे प्यार ही नहीं करता, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। दिस पर्सन डज लव यू एंड इज़ वेरी सीरियस अबाउट यू। ठीक है, बहुत सोचता है ये पर्सन आपके बारे में, आपकी खुशियों के बारे में बहुत सोचता है। जज मत करिए, अभी जो चल रहा है उसके वजह से इस पर्सन को ना जज मत करिए आप कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, यही मेरे दुख का रीज़न है, यही मुझसे दूर भाग रहा है। देखो सिचुएशन बदलती है, आप अगर आज आप लोग बात नहीं कर रहे हो, कल बात करोगे। ठीक है, इस पर्सन के लिए आप इतना मैटर करते हो जितना मैटर शायद आपको पता नहीं होगा, या शायद आपको लग नहीं रहा होगा, या शायद आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा कि इस पर्सन के लिए आप कितने ज़रूरी हो और कितना मैटर करते हो। ठीक है, ये पर्सन आपको खोने से डरते हैं, आप उन्हें छोड़ दोगे इससे बहुत ज़्यादा डरते हैं। आपको ये पर्सन चेज़ करना चाहते हैं, लेकिन इनके अंदर डर है कि पता नहीं जो सपने वो देख रहे हैं आपके साथ, या जो वो फ्यूचर चाहते हैं आपके साथ, जो वो सोच रहे हैं, मतलब जितने वो डिपेंड हो गए ना इमोशनली आप पे,
आपके प्यार पे। उन्हें डर लग रहा है कि कहीं एक दिन आप उठ के ये ना बोल दो कि नहीं चाहिए मुझे, मैं मूव ऑन हो गई हूँ, या मैं तुम्हें नहीं चुनना चाहती, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। ठीक है? सो वो डर ही उनको दूर करता है कभी-कभी आपसे, क्योंकि उनको लगता है वो मुझे छोड़ दे उससे पहले मैं ही उसे छोड़ दूँ, क्योंकि वो डर बैठा है उनके दिमाग में। ठीक है? सो ये पर्सन के लिए आप बहुत ज़्यादा मैटर करते हो, बहुत वैल्यू रखते हो, बहुत इंपॉर्टेंस रखते हो इनकी लाइफ में। ये इनको आपकी आदत लग चुकी है। ये पर्सन आपके प्यार की इनको आदत लग चुकी है। दे आर अटैच्ड टू यू। ओके? इनको आप उन्हें छोड़ दोगे इसका डर ज़्यादा लगता है। इनको खुद के ऊपर तो कॉन्फिडेंस है कि ये आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन इनको इस बात का डर है कि आप उन्हें छोड़ दोगे, और वो डर अभी करंटली है उनके अंदर। ठीक है? इसीलिए अब आप देखोगे कि आपको चेज़ करना शुरू कर देंगे, या चेज़ कर रहे होंगे, या करने वाले हैं। ठीक है? क्योंकि इनको लग चुकी है आपकी आदत। ठीक है? मुझे ऐसा लगता है इन्होंने कुछ रिसेंटली कुछ ऐसा किया है, या पास्ट में कुछ ऐसा किया है जिसका इनको बहुत रिग्रेट हो रहा है, बहुत पछतावा हो रहा है। ठीक है? मे बी इन्होंने आपसे स्पेस लिया, टाइम लिया, आपसे दूर रहे। ठीक है? कुछ तो किया है इस पर्सन ने, आपको निग्लेक्ट किया, इग्नोर किया, या फिर आपको ऐसे बोला कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मुझे स्पेस चाहिए, मुझे थोड़े टाइम के लिए दूर रहना है, मुझे बात नहीं करनी है। तो वो सेपरेशन जो था, अगर अभी भी वो आपसे सेपरेशन में है, दूर रह रहे हैं, उनको उनको रिग्रेट हो रहा है अपने डिसीजन का, कि क्यों मैंने उसको अपने से दूर कर दिया, क्यों मैं उसके पास नहीं हूँ, क्यों मैंने उसको अकेला छोड़ दिया। ठीक है? तो अपने ही डिसीजन से ये पर्सन रिग्रेट कर रहे हैं, पछता रहे हैं। इनके लिए ना गाइस, इनकी ज़िंदगी में अगर आज के डेट में खुशी का कुछ कारण है, सच्ची में अगर खुशी उनको कोई चीज़ देती है, कोई इंसान अगर उनको सच में खुशी देता है, तो वो आप हो। उनके लाइफ में यू आर द रीज़न ऑफ देयर हैप्पीनेस, यू आर द रीज़न फॉर देयर हैप्पीनेस। ओके? ये आपको बहुत देख रहे हैं गाइस, अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं, दे आर वॉचिंग यू। ये आपको देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, ये अपना नज़रिया शिफ्ट कर रहे हैं, आपको लेकर पॉजिटिव बना रहे हैं। ठीक है? इनकी आपके हर हरकत पे नज़र है, आप कहाँ जा रहे हो, किससे बात कर रहे हो, किससे मिल रहे हो। ठीक है? दे आर इट्स लाइक दिस पर्सन इज स्पाइंग यू, स्टॉकिंग यू, थिंकिंग अबाउट यू कंटिन्यूअसली। ठीक है? सो यही थी रीडिंग ग्रुप नंबर 1 आपके लिए। तो कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स में बताना। और हाँ, इस रीडिंग के बेसिस पे अगर मैं आपको कोई रेमेडी बताऊं, तो आपको रीयूनियन रिचुअल कराना चाहिए अगर आपके पर्सन आपसे ब्रेकअप में है, नो कांटेक्ट में है। और आपको, मुझे नहीं लगता और किसी चीज़ की ज़रूरत है। और किस चीज़ की ज़रूरत है? हाँ, सेल्फ हीलिंग स्पेल जार, क्योंकि इस पर्सन के अंदर जो डर बैठ गया है ना आपको खोने का, वो ज़्यादा हो गया है। वो एक लेवल पे ठीक है, लेकिन ये ओवर हो गया है। तो अगर आपके पर्सन बार-बार आपसे दूर जाते हैं, और आपको रीज़न पता नहीं चल रहा है कि क्यों ये इंसान मुझसे बात करनी बंद कर देता है, क्यों ये वियर्ड बिहेव करने लगता है, क्यों ये इग्नोर करने लगता है इतना प्यार होने के बावजूद, वो डर है उनका। उनको लगता है कि वो मुझे छोड़ दे उससे पहले मैं ही उसे छोड़ दूँ। ठीक है? इसीलिए आप सेल्फ हीलिंग स्पेल जार अपने पार्टनर के लिए मुझसे बनवा सकते हो। ठीक है? सो ये 2 रिचुअल्स काफ़ी होंगे आपके लिए, और रोज़ क्वार्ट्ज तो पहनना ही है। वो तो मतलब रिलेशनशिप के मामले में रोज़ क्वार्ट्ज आपको पहनना ही है। मेरे पास ब्रेसलेट फॉर्म में है रोज़ क्वार्ट्ज, पेंडेंट फॉर्म में है, रिंग फॉर्म में है, ज़िबू कॉइन के फॉर्म में है, पिरामिड के फॉर्म में है, ट्री के फॉर्म में है। तो पोटली है मेरे पास, लव मैग्नेट पोटली, वो भी आप ले सकते हो। सो दैट वाज़ इट फॉर ग्रुप नंबर 1। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपके पर्सन के नाम का पहला अक्षर इस ग्रुप में आता है, आप उनकी फीलिंग जानना चाहते हो, जिसकी भी फीलिंग जानना चाहते हो, उस पर्सन के नाम का पहला अक्षर अगर इस ग्रुप में आता है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कि ये कौन पर्सन है और ये क्या सोच रहा है आपके बारे में। कौन नहीं, वो तो आपको पता ही है, लेकिन वो क्या सोच रहा है वो हम देखने वाले हैं इस रीडिंग में। चलो लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी कि जो भी पर्सन है ये क्या सोच रहा है इस वक्त आपको लेकर। ओके, ग्रुप नंबर 2, ये जो कोई भी पर्सन है ना, मुझे ऐसा लगता है ये अपनी लाइफ में अभी जहाँ कहीं भी है,
हो सकता है इनके पास सब कुछ है, दुनिया की सारी आज़ाइशें हैं, खुश है, सब कुछ है इनके पास, ठीक है? इनके लाइफ़ में सब कुछ है, लेकिन इनको ना कमी महसूस हो रही है, तो वो आपकी है। इनको ऐसा लगता है कि ये लाइफ़ को जी तो सकते हैं आपके बिना, क्योंकि आप कोई ऑक्सीजन तो नहीं हो, लेकिन लाइफ़ को जीना ज़रूरी नहीं है ना, लाइफ़ को खुशी से जीना, सैटिस्फैक्शन से जीना, कंप्लीट फ़ील करना, ये ज़रूरी है, जो आपके पर्सन आपके बिना नहीं फ़ील कर पाते। ओके? उनके लिए सैटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस आप ही हो। उनको देखो, आप उनके लाइफ़ में हो, नहीं नहीं होते हो, तभी भी उनके लाइफ़ में सब कुछ होता है, पैसा होता है, अबंडेंस आता है, सब कुछ वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ़ में। ऐसा नहीं है कि वो अपनी लाइफ़ में कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं आपके बिना। लेकिन आपके साथ होते हैं तो दुगना कर पाते हैं, वो कॉन्फिडेंस मिलता है, वो मोटिवेशन मिलता है। ठीक है? मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे आपके सामने, या तो ये बिल्कुल ही नहीं, इसीलिए मे बी ये बिल्कुल बात ही नहीं कर रहे या तो आपसे, और कर भी रहे हैं तो दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस व्हाट यू मीन टू देम। आप उनके लिए क्या हो? आप उनके लिए क्या वैल्यू रखते हो? वो नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे आपके सामने। ओके? दिस पर्सन इज़ नॉट एबल टू एक्सप्रेस व्हाट यू मीन टू देम। वो अपनी फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे, वो अपनी वीकनेसेस, अपनी स्ट्रेंथ कुछ भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। ओके? ऐसा लग रहा है जैसे आपका होना इनके लाइफ में इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम, ताकि वो खुश रहे, सैटिस्फाइड रहे, कंप्लीट फ़ील करे, हैप्पी फ़ील करे, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन अभी अपनी फीलिंग्स को आपसे छुपा रहे हैं, या वैसा दिखा रहे हैं आपको जो वो नहीं फ़ील करते। सच्ची फीलिंग्स को छिपाया जा रहा है, प्रिटेंड किया जा रहा है, दिखावा किया जा रहा है, जो नहीं है वो कहा जा रहा है, जो फ़ील करते हैं सच में वो नहीं कहा जा रहा है, ठीक है? तो देखो, इस पर्सन के लिए ना आप ही हो जो कुछ भी हो, ठीक है? मतलब इन्होंने अगर दुआओं में कभी कोई पार्टनर माँगा था, तो वो आपके जैसा ही माँगा था। यू आर द ओनली पर्सन जिसके, मतलब आप ही हो, जिसको उन्होंने हमेशा से चाहा था, माँगा था, और कहीं न कहीं ये पर्सन आपसे वैसे बिहेव नहीं कर रहे हैं, लेकिन दे आर नॉट बीइंग ट्रू टू यू। वो आपके साथ कहीं न कहीं एक मास्क पहने हुए हैं। कुछ और चल रहा है दिमाग में और कुछ और दिखा रहे हैं। दिल में बहुत प्यार है आपके लिए, बहुत कुछ करना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन वो दिखा नहीं रहे आपको, ओके? मेबी इट इज़ कमिंग आउट ऑफ फ़ियर, कोई फ़ियर हो सकता है इस पर्सन को। मेबी इस पर्सन को फ्यूचर का फ़ियर है कि वो आपका साथ नहीं दे पाएँगे, या आप उनका साथ नहीं दोगे, या वो आपको छोड़ देंगे, या आप उन्हें छोड़ दोगे। कुछ फ़ियर है इस पर्सन के अंदर, जो ना इनको कंप्लीटली आपका होने नहीं दे रहा है, जो इनको आपके पास आने नहीं दे रहा है, ठीक है? देखो, मुझे ना ऐसा लगता है कि पर्सन आपको कॉल करना चाहते हैं, और अगर उनसे कोई गलती हुई है इन केस, तो वो आपसे माफ़ी माँगना चाहते हैं। वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या तुम मुझे माफ़ करोगे इफ आई कम बैक टू यू? अगर मैंने प्यार से तुम्हें अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करी, कॉल किया या मैसेज किया, या मैंने तुम्हें ये बताया कि मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, तो क्या तुम मुझे माफ़ करोगे, या क्या तुम मुझे एक मौका दोगे? विल यू गिव मी अ चांस? विल यू फॉरगिव मी? विल यू टॉक टू मी? तो ये पर्सन आपकी फीलिंग्स जानना चाहते हैं, वो आपका सारी चीज़ें जानना चाहते हैं। आप क्या चाहते हो? आप क्या महसूस करते हो? ओके? दे वांट टू नो दैट। देखो, ज़रूरी नहीं है इस पर्सन ने कुछ गलती करी हो इसलिए माफ़ी माँगना चाहते हैं। माफ़ी मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मैं बस ये बोल रही हूँ कि पर्सन एक मौका चाहते हैं आपसे, ठीक है? दे वांट टू गिव इट अ चांस, बट उन्हें नहीं पता कि आप कैसे रिएक्ट करोगे अगर वो आपसे मौका माँगते हैं तो। या अगर वो अपनी सच्ची फीलिंग्स आपके सामने जताते हैं, बताते हैं, अपने डर, सारी चीज़ें आपके सामने खोल के रखते हैं, तो आप कैसे बिहेव करोगे? क्या आप उन्हें छोड़ दोगे, या क्या आप उनके साथ पेशेंस रखोगे? दे वांट टू नो दैट, ओके? इस पर्सन को जानना है कि अगर ये अपनी असलियत आपको बताते हैं, अपनी असलियत, डर, अपने सारे फियर्स, अपने सारे डाउट्स आपके सामने खोल के रखते हैं, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे? क्या आप उनके साथ पेशेंस रखोगे या उन्हें छोड़ दोगे? ओके? ये पर्सन बहुत सोचते हैं गाइस, ये आपके बारे में बहुत सोचते हैं, लेकिन ये अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, मुझे ऐसा लगता है,
ठीक है? आप ना थोड़ा ज़्यादा सेल्फलेस हो इस पर्सन को लेकर, आप फिर नहीं सोचते कुछ करने से पहले इनके लिए, लेकिन ये 10 बार सोचेंगे। क्यों? तो उनको लगता है मैं ना हर्ट हो जाऊँ, मैं ना मतलब मैं कहीं सब खो ना दूँ, ठीक है? इनको कुछ खोने का डर है गाइज़। इनको लगता है कि आपको पाने के लिए इनको कुछ चीज़ें खोनी पड़ेगी और उसी चीज़ का उन्हें डर लग रहा है, ठीक है? अब ये खोना मतलब मे बी उनकी फ्रीडम हो सकती है, या उनको लगता है फैमिली के अगेंस्ट जाना पड़ेगा, या बहुत बड़े-बड़े कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, या आई डोंट नो व्हाट इज़ स्टॉपिंग दिस पर्सन। आप इनके लिए सेल्फ हीलिंग स्पेल जार ज़रूर बनवाना, क्योंकि अगर ये पर्सन ऐसे ही डरते रहे, तो चीज़ें ठीक नहीं हो पाएगी और बद से बदतर होती जाएगी सिचुएशन, ठीक है? गाइस पता है इनका इंटेंशन क्या है आपके साथ? शादी करना, आपके साथ ज़िंदगी बिताना, आपके साथ लाइफ टाइम रहना, परमानेंटली आपका हो जाना, ठीक है? लेकिन अगेन मैं बोल रही हूँ ना, ये पर्सन कुछ प्रिटेंड कर रहे हैं। ये दिखावा कर रहे हैं कि मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, या मेबी आपको मुँह पे बोलते भी होंगे कभी, या बोला भी होगा इन्होंने कि मुझे तुम्हारे साथ शादी करनी है, अपनी सही इंटेंशंस इन्होंने बताई भी होगी आपको, लेकिन इनके अंदर कुछ डर है, कुछ हिचकिचाहट है। ये बड़ा कदम उठाने से डर रहे हैं, ठीक है? एंड मुझे ऐसा लगता है ये आपके सामने बहुत नाटक कर रहे हैं। दे आर बीइंग वेरी प्रिटेंशियस इन फ्रंट ऑफ यू। ये अपनी असली फीलिंग्स नहीं बता रहे आपको। ये अपनी असली सारी चीज़ें नहीं आपके सामने ला रहे हैं, ठीक है? ये अपना असली प्यार नहीं एक्सप्रेस कर रहे आपके सामने। इनका बेसिक इंटेंशन है, क्लियर कट इंटेंशन अगर मैं आपको बताऊँ तो शादी करना है आपके, दे वांट टू गेट मैरिड टू यू, ठीक है? बट इट इज़ लाइक समथिंग इज़ स्टॉपिंग देम। या तो फैमिली का इनको स्ट्रेस हो सकता है, फ्यूचर में मैं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, मैं स्टेप्स ले पाऊँगा। देखो शादी करना किसी के साथ इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग, यू हैव टू बी वेरी करेजियस। स्पेशली अगर आप किसी से प्यार करते हो, उनसे शादी करनी है आपको, तो आपको बड़े स्टेप्स लेने पड़ते हैं, आपको लोगों के अगेंस्ट जाना पड़ता है। यहाँ पे आपके पर्सन थोड़े डर रहे हैं मे बी इस चीज़ को लेकर, ठीक है? हो सकता है कि कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है अगर ये पर्सन अभी आपसे बात नहीं कर रहे, आपको कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे, कॉल मैसेज नहीं कर रहे आपको, दे आर सॉरी फॉर दैट, दे आर वेरी सॉरी फॉर दैट, ठीक है? या अगर इन्होंने रिसेंट पास्ट में ऐसा कुछ किया था जहाँ पे इन्होंने आपको रिप्लाई नहीं दिया, आपको कॉल मैसेज नहीं किया था, दे आर वेरी सॉरी फॉर नॉट कॉन्टैक्टिंग यू, ठीक है? अगर इन्होंने आपसे थोड़ा-सा वक़्त माँगा था कि मुझे थोड़ा-सा टाइम दे दो, मुझे थोड़ा सोचना है, तो कहीं न कहीं इस पर्सन को अभी उसका बहुत रिग्रेट हो रहा है। दे वेरी ये पर्सन ना, गाइज़ मैं आपको एक बात बोलूँ, ये पर्सन बहुत इमोशनल है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा, ठीक है? लेकिन ये अपने आप को लेकर ज़्यादा डिफेंसिव है, या अपने आप को लेकर ज़्यादा इमोशनल है, ठीक है? ये अपने को हर्ट नहीं होने देना चाहते, ये सेफ रहना चाहते हैं, ठीक है? बट हाँ ये आपसे दूर नहीं रहना चाहते, दैट आई कैन से फॉर श्योर। ये आपसे दूर नहीं रहना चाहते, ये आपसे दूर नहीं भागना चाहते। ये जो अगर पास्ट में ही ऐसा बोलते थे आपको कि नहीं मुझे थोड़ा टाइम दो, मुझे थोड़ा स्पेस दो, मुझे सोचना है, मुझे नहीं पता, आई एम नॉट श्योर, तो अब वो श्योर है। मतलब वो तभी भी श्योर थे, लेकिन उन्होंने, मैंने बोला ना गाइज़, ये थोड़ा डरते हैं, ठीक है? वल्नरेबल होने से ये इंसान बहुत ज़्यादा डरता है, बहुत ज़्यादा। इनको लगता है कि वल्नरेबल होना इज़ नॉट माय कप ऑफ टी, मैं हर्ट ना हो जाऊँ, मैं यूज़ ना हो जाऊँ, ठीक है? सो यू आर डीलिंग विद समवन जिसका सेल्फ रिस्पेक्ट बोल रहे हो, जिसकी कॉन्फिडेंस बहुत कम है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है इस इंसान को, ठीक है? गार्ड्स बहुत अप है इस पर्सन के। मुझे नहीं लगता ये पर्सन ज़्यादा समय तक अपनी फीलिंग्स को होल्ड बैक कर पाएँगे, अपनी रियल फीलिंग्स, अपने रियल इंटेंशन से भाग पाएँगे। ये अगर आपसे भाग रहे हैं किसी भी वजह से, ओके, ये अगर आपसे कॉन्टैक्ट करने से भाग रहे हैं, आपको कमिटमेंट देने से भाग रहे हैं, या आपको लेट गो कर रहे हैं, इच्छा ना होते हुए भी, तो मुझे नहीं लगता और ज़्यादा ये कर पाएँगे, ठीक है? मुझे नहीं लगता ये और ज़्यादा समय तक अपनी फीलिंग्स को होल्ड बैक कर पाएँगे, दबा पाएँगे, ठीक है? मुझे लगता है इस पर्सन को आपको देखना है, दे वांट टू मीट यू लाइक फेस टू फेस, इनकी बहुत क्रेविंग होती है आपसे मिलने की, आपको देखने की। और अभी तो बहुत ज़्यादा हो रही है इस पर्सन की आपको मिलने की क्रेविंग। ये बहुत पैशनेट है गाइज़ आपके लिए। इनका मन करे ना तो ये आपको किडनैप कर ले और कहीं पे रख ले और बस आपको देखते रहे और आपको प्यार करते रहे। दैट इज़ द लेवल ऑफ, मतलब ये इतने रेस्टलेस, इतने बेचैन है ना आपको पाने के लिए, हमेशा के लिए। दिस पर्सन वांट्स यू परमानेंटली। ये जो इनका जो अभी
स्ट्रेस है ना इनके अंदर, या जो डर वगैरह जो है, ये सब खत्म हो जाएगा जब ये आपसे शादी कर लेंगे। सच में ये सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। फाइनली जब आप इनके हो जाओगे, उस दिन ही इनका डर खत्म हो जाएगा। जो खोने का डर लगा हुआ है ना इनके अंदर आपको, या खुद को खोने का जो डर लगा हुआ है, ठीक है, इनको आपका होना बहुत ज़रूरी है गाइज अपनी लाइफ में। दे क्रेव फॉर यू, दिस पर्सन हैज़ अ डीप क्रेविंग फॉर यू, सेंस ऑफ क्रेविंग फॉर यू। इनके लिए आपसे बात करना, आपसे मिलना इज़ वेरी इनके लाइफ का जैसे आप एक हिस्सा हो, ठीक है। तो अगर ये अभी आपसे बात नहीं कर रहे, ट्रस्ट मी ऑन दिस, इनके लिए बहुत डिफिकल्ट है टू नॉट टॉक टू यू, ठीक है। ये आपके लिए कुछ बदलना चाहते हैं गाइज, ये कुछ चेंज करना चाहते हैं, ये अपने आप को बहुत इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, ये अपने आप को बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये अपने आप को बहुत इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, ये अपने आप को आपको भी देख रहे हैं, दे आर ऑब्जर्विंग यू ऑल्सो, बट एट द सेम टाइम वो अपने आप को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनको कुछ बड़े डिसीजंस लेने पड़ेंगे, उनको खुद को बहुत ज़्यादा बदलना पड़ेगा। वो कंफ्यूज्ड है, अगर वो उस कंफ्यूजन से उनको बाहर निकलना पड़ेगा। गाइज अगर ऐसी कोई सिचुएशन सच में है, तो आपको इस पर्सन के लिए डेफिनेटली स्पेल और सेल्फ हीलिंग स्पेल ऑयल लेनी चाहिए, क्योंकि ये पर्सन जब तक खुद को डिकोड नहीं कर पाएंगे, खुद की फीलिंग्स को, ये आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे, ये इस रिश्ते के साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे। तो अगर बहुत डिफिकल्ट है आपका रिलेशनशिप, एक स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है, प्लीज सेल्फ हीलिंग स्पेल जार इस पर्सन के नाम से बनवाइए, रोज क्वार्ट्स पहनिए, ठीक है, ताकि इनका मन शांत हो, ये समझ पाए कि क्या चाहते हैं और क्या नहीं, ठीक है। दैट वाज इट फॉर ग्रुप नंबर 2। कैसी लगी है प्यारी प्यारी रीडिंग, कमेंट्स में ज़रूर बताना। और आपको अगर पर्सनल रीडिंग लेनी है, कैंडल स्पेल कराना है, आपको स्पेल जार बनवाना है, स्पेल ऑयल बनवाना है, पोटली बनवानी है, स्पेल पोटली, या फिर आपको अभिमंत्रित सिद्ध किए हुए यंत्र लेने हैं, पर्सनली चार्ज एंड एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स लेने हैं, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है क्या क्या मेरे पास सर्विसेज है। जिसमें से कोई भी चाहिए आपको, स्क्रीन पे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के पहले कमेंट में दिए गए नंबर्स पे मुझे व्हाट्सएप करो, आपको मैं डिटेल्स दे दूंगी, ठीक है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना खास ध्यान रखिएगा, बाय।